देश भर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। वहीं इस यात्रा के पैदल हरियाणा कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी अपनी एक संदेश यात्रा निकाल रहे हैं। एसआरके गुट की जो हरियाणा कांग्रेस की जो संदेश यात्रा है वो आज से शुरू हो गई है। इस यात्रा से कांग्रेस को कितनी मजबूती मिलेगी, इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, एसआरके गुट यानी कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी आज से कांग्रेस संदेश यात्रा निकाल रहे हैं और सवाल सुनते ही आपको हंसी आ रही है। क्या लगता है इस यात्रा से कितनी मजबूती कांग्रेस को मिलेगी? कांग्रेस की जो भी कार्यक्रम होते हैं किसी मजबूती के लिए नहीं होते, वो एक दूसरे को कमज़ोर करने के लिए होते हैं। मैं बार बार कहता रहता हूं कि कांग्रेस को हराने के लिए कांग्रेस ही काफ़ी है। पिछले 10 साल से वो जिलाध्यक्ष तक बना नहीं पाए और कांग्रेस की नेतृत्व भी है जो केंद्र स्तर पर है, वो हमेशा प्रदेश में जो छत्रप है उनको लड़ाते रहते हैं ताकि उनके दरबार में हाजिरी लगती रहे। जनता के हित में कोई काम करते नहीं, जनता के हित में कोई नीतियाँ लेके आते नहीं और सारी लड़ाई ये है कि कांग्रेस के ऊपर कब्जा किसका रहे। एक ग्रुप का कब्जा आता है तो दूसरा उनको विरोध करना शुरू कर देता है। जब किरण चौधरी लीडर ऑफ अपोजिशन थी तो एमएलए उसकी मीटिंग में नहीं जाते थे। आज हुड्डा जी जो बने हैं लीडर ऑफ अपोजिशन और जब से ये अध्यक्ष बदले गए हैं तो ये 3-4 लोगों ने ग्रुप बना लिया, वो उनके यहाँ नहीं जाते। तो ये मैं समझता हूँ कि इनकी लड़ाई जो है पार्टी पे कब्जा करने की है, लेकिन इन लोगों का धरातल पर लोगों में कोई वो आपने पार्टी में कब्जे की बात कही, क्या लगता है अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें, हुड्डा गुट की बात करें, एसआरके गुट की बात करें, आपका भी कांग्रेस का अनुभव रहा है, पुराना अनुभव रहा है, इस अनुभव के आधार पर आप क्या मानते हैं कि दोनों गुट में से कौन सा गुट हावी रहेगा कांग्रेस में? कोई पार्टी में तो जो ऊपर वाले चाहेंगे राहुल गांधी जी या सोनिया गांधी जी वही रहेगा, लेकिन वो भी यही चाहते हैं कि ये दोनों लड़ते रहें, उनके दरबार में हाजिरी लगाते रहें। ये कांग्रेस की पुरानी जो है परंपरा है और इसी के दम पर वो अपना नेतृत्व ऊपर कब्जा किए बैठे हैं। लेकिन कांग्रेस से आम जनता में समाप्त हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने जो अपने जब उनका शासन था किसानों का जो शोषण किया और आम जो गरीब की नौकरी को छीन लेते थे, एक बड़ा भ्रष्टाचार का तंत्र खड़ा कर दिया था। और उसी से जो है ठीक है कि कुछ परिवार उनके साथ जुड़े हुए हैं जो उस वक्त के लाभार्थी थे, लेकिन आम जनता समझ चुकी है कि उनके प्रभारी हैं दीपक बावरिया साहब, उन्होंने भी कल एक चिट्ठी जारी की है। उन्होंने एक तरीके से चिट्ठी में साफ कर दिया है कि जो एक कार्यक्रम है एसआरके की जो यात्रा है, हालांकि मेंशन नहीं किया, लेकिन मतलब साफ साफ है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उस कार्यक्रम में न जाए, वो कांग्रेस का आधिकारिक कार्यक्रम नहीं है। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के नेताओं में कार्यक्रम बाद में बनते हैं, राजनीतिक गुटबाजी पहले शुरू हो जाती है? नहीं, इसी से लगता है कि कांग्रेस के जो प्रभारी हैं उसी की बात को मानने को तैयार नहीं है कांग्रेस का एक गुट तो, और उनकी मीटिंग में वो नहीं जाते, उनकी बात को वो नहीं मानते, पैरेलल वो प्रोग्राम करते हैं, छोटा या बड़ा जैसा भी हो। तो लड़ाई तो साफ दिखाई देती है। कांग्रेस टुकड़े टुकड़े में बटी हुई है, प्रदेश स्तर पर नहीं, इसी तरह से कांग्रेस जो है लोकसभा क्षेत्र पे, इसी तरह से जिला स्तर पर, इसी तरह से विधानसभा क्षेत्र पर कांग्रेस के अंदर बहुत सारी कांग्रेस है और सबका एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह सत्ता में हिस्सेदारी हो, अपने परिवार का, अपने यारे प्यारों को आगे बढ़ाएं। आम जनता के हित से उनको कोई लेना देना नहीं है। अगर हम बात करें 22 तारीख की बात करें, भगवान श्री राम का जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, कल राहुल गांधी ने कहा है कि ये नरेंद्र मोदी फंक्शन है, ये बीजेपी का आरएसएस का फंक्शन है। ये सही है कि भारतवासी के कण कण में राम जी बसा हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस जो है राम को काल्पनिक मानती है। यहाँ जो है हिंदुस्तान में रहने वाला बच्चा बच्चा राम को आराध्य मानता है, राम की भक्ति करते हैं, राम के जीवन दर्शन को समझते हैं। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा जो है एक विशेष धर्म के हक में झुकी रही और जो बहुमत था उसको नेगलेक्ट किया। मुझे याद है कि कांग्रेस अपने वक्त में जब भी चुनाव होते थे तो शाही इमाम से फतवे जारी करा करके चुनाव में योगदान करवाते थे, और आज जब सारा हमारे बहुमत का समाज है इकट्ठा हो चुका है, कांग्रेस को रिजेक्ट कर चुका है, कांग्रेस को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस देश के अंदर बच्चे बच्चे के बाहों में हर चीज़ में राम बसा हुआ है।
एक आखिरी सवाल आपके महकमे से जुड़ा कर लेते हैं। राजनीतिक बातें तो काफ़ी हो गई। कल जो बैठक हुई थी सर, मार्केटिंग बोर्ड को लेकर ये फैसला लिया कि जो पुरानी संपत्तियां हैं, जो खाली प्लॉट पड़े हैं, उनको आप नीलाम करेंगे, ऑक्शन किया जाएगा। मकसद क्या है और उससे कितना रेवेन्यू इकट्ठा कर पाएंगे? मार्केटिंग बोर्ड ने ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया है, मंडियों का निर्माण किया है, और अभी भी हमारे पास बहुत सारी मांग आती है विधायकों से, और उसे कि भी और 5 कदम के रास्ते हम सैकड़ों की संख्या में नए और बनवा रहे हैं। उसके लिए हमें धन चाहिए, तो हमने प्लान बनाया है कि जो हमारे पास इन्वेंट्री है, मंडियों में दुकान है और चीज़ हैं, या कोई हमारे पास ऐसी लैंड है जिसको कन्वर्ट करके सब्जी मंडी बनाई जा सके, या ऐसी लैंड है जिसका कोई उपयोग नहीं है, इन सब चीज़ों को बेच करके हम अपने रिसोर्सेज पे ही खड़े होंगे। सरकार से कोई मदद नहीं ले रहे, और उससे जो ग्रामीण सड़कों का निर्माण कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मकसद साफ है कि मार्केटिंग बोर्ड को और ज़्यादा मजबूत किया जाए। वहीं जो कांग्रेस एसआर के गुट की यात्रा है, इस पर भी जेपी दलाल की तरफ से निशाना साधा गया है, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस में जो गुटबाजी है और कांग्रेस की जो अंदरूनी लड़ाई है, ये आपसी कब्जे की लड़ाई है। कैमरामैन शरद के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक, चंडीगढ़।